We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या अमेरिका युद्ध की सटीक तैयारी के लिए 2 हफ्ते की मियाद की बात कह रहा है? कम से कम ईरान को तो यही लगता है। ईरान ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ शामिल होता है तो यह संपूर्ण दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। ईरान का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर हमला करने के रोकने से आदेश देने से मना कर दिया, जिसका नतीजा यह है कि इजराइल ईरानी सेना के कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को लगातार निशाना बनाने में लगा हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों की बारिश थम नहीं रही। इजराइल मिसाइल मार रहा है तो ईरान ड्रोन भेजकर तबाही मचा रहा है। ईरान के खुजिस्तान प्रांत की राजधानी अहवाज शहर और महशहर बंदरगाह पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल ने तबरीज में IRGC के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। इस हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 4 लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने IRGC की ड्रोन यूनिट के दूसरे सबसे बड़े कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। IDF ने कहा है कि उसके फाइटर जेट्स ने कमांडर अमीन पोर जोदगी को मार गिराया। इजराइल का कहना है कि संघर्ष इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा है। इजराइल ने IRGC कुड्स फोर्स के एक बड़े अफसर बेहनम शाबरियारी के मार गिराने का दावा किया है। शाबरियारी उस यूनिट 190 के प्रमुख थे जो ईरान से हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे आतंकी समूह को छुपकर हथियार पहुंचाने का काम करते हैं। इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी हत्या करने में लगा है। इजरायली हमले में ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसार तबातबाई कमशे की मौत हो गई। ईरान में 13 जून से संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। ईरान भी इजरायली सेना के हमलों का जवाब पुरजोर तरीके से दे रहा है। शुक्रवार रात ईरान ने 40 ड्रोन हमले किए। वहीं शनिवार को एक ड्रोन ने पेतशियान के एक घर को निशाना बनाया। जंग की शुरुआत से अब तक ईरान 470 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल तेल अवीव से लेकर हाइफा तक में कर चुका है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अब यह अमेरिका पर निर्भर है कि वो बातचीत से मसले का हल निकालना चाहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि अमेरिका पहले से ही ईरान पर हमला करने की योजना बना चुका हो और बातचीत सिर्फ एक बहाना हो। हालांकि ट्रंप ने ईरान के आरोपों को नकारा है। जिनेवा में शुक्रवार को ईरान और यूरोपीय देशों के बीच जंग खत्म कराने को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन यह असफल रही, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोप कभी भी इजराइल ईरान जंग नहीं रुकवा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ अमेरिका से बात करना चाहता है। Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this. एक तरफ ट्रंप कूटनीतिक रास्ते से मामले को सुलझाने का इशारा करते हैं तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो भले ही कोई जंग रोकने के लिए कितना भी दबाव बनाए, वो इजराइल से ईरान पर हवाई हमले रोकने के लिए नहीं कहेंगे, जिसका नतीजा है कि इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिका का युद्ध में शामिल होना सबके लिए खतरनाक है। ईरान ने कहा है कि जब तक इजराइल के साथ युद्ध जारी रहेगा, ईरान अमेरिका के साथ नए परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए सहमत नहीं होगा। एक तरफ इजराइल अपने रुख पर अड़ा है तो दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में मिडिल ईस्ट का संग्राम क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगा? ये सवाल सबकी चिंता का सबब बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।